हम पढ़ने वाले हैं 10 जीबीएसई गुजराती सेकेंड लैंग्वेज, वो भी हिंदी में। और मैं आपको यहाँ पे ग्रामर की कुछ शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। ये वीडियो खास करके टॉपर लोग के लिए बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें जो ट्रिक्स लगाए गए हैं वो ट्रिक्स सिर्फ टॉपर लोग समझें, बट वो ट्राई ये करें कि वो स्पेशली जिस तरह से वो लोग याद किए हैं उसका यूज करें। ये ट्रिक उनके लिए है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, जिन्हें मतलब उतना ग्रामर पता नहीं है, तो वो इस ट्रिक का यूज करके अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है जोड़नी। जोड़नी मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमें पास क्या होते हैं कि ऐसे शब्द दिए होते हैं जिसमें से एक छोटी सी मात्रा डालने से उसका मतलब बदल जाता है। तो हमें पास वो चीज़ें समझनी होती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है। जैसे हमारे पास क्या हुआ है कि पहले वाले हमारे पास खाली यहाँ पे एक छोटे सा छोटा हो गया मतलब बड़ा हुआ है, तो उसका पूरा मतलब ही चेंज हो गया है। आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं। वैसे हमारे पास ई वाले वर्ड्स में भी बहुत सारे चेंज देखने को मिले हैं। वही फ्रेंड आप देखो यहाँ पे कि एक सिंपल पहला वर्ड चेंज हुआ, इससे पूरा मतलब एक मात्रा चेंज होने से पूरा मतलब चेंज हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह के वर्ड हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। इसमें देखिए हमारे पास फ्रेंड कुछ ऐसे हैं जिसमें खाली शब्द चेंज हुए, जैसे कि हमारे पास खाली अ के बदले स लिखा, फिर हमें लास्ट के वर्ड चेंज किए, फिर एक स्टार्टिंग वर्ड चेंज किया, बीच का एक वर्ड चेंज किया, लास्ट का वर्ड चेंज किया। ठीक है, खाली इसमें एक मात्रा लगा दी, इसमें कोई एक वर्ड खाली चेंज हुआ, इसमें एक र के बदले ये वर्ड आ गया, वैसे हमारा स का बदला चेंज हो गया। तो ऐसे फ्रेंड हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। जैसे हमें खाली एक बिंदु लगाने से हमारा मतलब चेंज हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बट हमें फोकस ये करना है कि भाई क्वेश्चन पूछता क्या है। क्वेश्चन हमें दो तरह पूछता है। पहले क्वेश्चन हमें क्या होगा कि एक 3 ऑप्शन दिए होंगे, तीनों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन ढूंढने होंगे। तो उसमें क्या होगा, 2 वर्ड्स गलत होंगे और एक वर्ड सही होगा। दूसरे में क्या होगा, हमें एक पैराग्राफ एक लाइन दी होगी, उस लाइन में एक वर्ड गायब होगा, उसके लिए 3 ऑप्शन दिए होंगे। उसमें हमें ढूंढना भाई कौन सा उसके वर्ड सुटेबल है। पहले में 2 गलत होंगे, एक तीसरा सही होगा। दूसरे में क्या देखना होगा कि कौन सा वर्ड उस पॉइंट के लिए सुटेबल बन सकता है, और 1-2 वर्ड उसमें रॉन्ग दिए ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बताने वाला हूँ कि भाई कौन सा ट्रिक से आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे ट्रिक की बात करते हैं। तो हमें ट्रिक के ऊपर फोकस ये करना होगा कि हमारे पास पहले हम देखते हैं स का रूल। हमारे पास 3 तरह के स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा सही बनेगा, तो मैक्सिमम फ्रेंड जहाँ पे ये दोनों स आए होंगे, ये कब आते हैं, पुराने वर्ड्स के लिए, और ये आता है नए वर्ड्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोल दिया आशीष। ठीक है, तो आशीष जो नाम है वो लगता है कि भाई नया नाम है, बट पुराने वर्ड में आशीष मतलब क्या होता है कि झुकना या सिर झुकाना। ठीक है, तो यहाँ पे आशीष मतलब किसी आशीर्वाद लेना ऐसा शब्द आ गया। तो ये वर्ड क्या एक तरह पुराना वर्ड है, तो इसमें कौन सा वर्ड आया, स आया है। ठीक है, जैसे मैंने भगवान शंकर जी का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ शंकर लिखा, तो इसमें स कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला स दिखाई दे रहा है, मतलब पुराना वर्ड का स बन रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, वही अगर मैं कोई नया नाम बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल दिया यहाँ पे संजू। ठीक है, तो संजू एक नया नाम बन रहा है, तो इसमें क्या हमारे पास ये वाला स यूज होगा। तो मैक्सिमम फ्रेंड जो पुराने शब्द होते हैं उसके अंदर आपको ये स इस्तेमाल करना है, और नए शब्द के लिए ये शब्द स्टार्ट करना है। तो वैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारे स का रूल डिफरेंस में यहाँ कुछ स दिए हुए हैं। मैक्सिमम कौन सा ये आंसर बनता है, तो ये हमारे पास कोस पुराना वर्ड बनता है। ठीक है, दोषी पुराना वर्ड बनता है। फिर ये हमारा गया शरत आ गया, भगवान शंकर जी का नाम चल रहा है। फिर हमारे पास साक, ये भी पुराना वर्ड है। यहाँ पे सांप नया वर्ड बनता है, सांप लोग बोलते हैं। फिर साल, फिर यहाँ पे श्रीमत फोकस कीजिएगा, श्रीमत हमारा सही है। ठीक है, सीमंत मतलब किनारा होता है, और श्रीमत मतलब कि महान इंसान होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो श्रीमत पूछता है आपको, वैसे आपको ये मैक्सिमम जो आपका सुर पूछेगा कौन सा वाला, ये वाला सुर पूछेगा। वैसे हमारे पास हमें देखोगे तो आपके पास जो मैं राउंड अप कर दे रहा हूँ उन वर्ड को फोकस कीजिएगा। जैसे हमारे पास ये वर्ड राउंड अप किया मैंने, इसके अंदर देखिए आपको फ्रेंड्स ये वाला वर्ड देखना है, ये वर्ड देखना है। अब इसमें तीनों में हम क्या किया, ये जो एक तरह से पुराने वर्ड के हिसाब से इसमें ये वाला यूज किया। अगर कोई नया वर्ड उसमें र लगाते हैं, जैसे हमारे पास ये पुष्कर है, तो पुष्कर में र ये वाला आता है, ये वाला नहीं बनेगा। वैसे हमारे पास वार, इन दोनों फ्रेंड क्या हुआ, र आया, जबकि इसमें ये आया। अब फ्रेंड डाउट ये बनता है कि भाई आप दोनों बता रहे हो कौन सा यूज़ करना है। तो इसमें देखो, अगर आप मान लो कि इनके अलावा कोई वर्ड दिखाई देगा तो आप सुटेबल होगा कि आप यही यूज करें, र का इस्तेमाल उतना ना करें। बट अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो आपको र ही लगाने होंगे। ठीक है, बाकी इधर मत दिया हुआ है। वैसे यहाँ पे वर्ड चेंज हो रहा है, इसमें क्या कौन सा यूज़ करना होगा, मैक्सिमम आपको पूछेगा ये वाला कागड़ो वाला। ठीक है, दोनों शास्त्र दिया नहीं आता। ये दाम वाला, फिर तुरण वाला, फिर हमारे पास पूछता है मैक्सिमम नड़। ठीक है, पुराना वर्ड वाला। यहाँ पे निर्धन पूछता है, और यहाँ पे मठ पूछता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या हमने वर्ड यूज कौन से किए, पुराने वाले। इसमें दाम खाली नया वर्ड आया, कागड़ो भी नया वर्ड है। ठीक है, अस्त्र शस्त्र में दोनों पूछा रहेगा, तो आपको जो सही होगा वो बना सकते हो। इसके अंदर आपको क्या ट्राई करना है फ्रेंड, जिसमें पॉइंट दिया होगा वही वाला टिक करके आ जाएगा, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। जिसमें पॉइंट दिया होगा वही टिक करके आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंस हमारे पास स के डिफरेंस बने, फिर हमारे पास यहाँ डग से डिफरेंट बने, और हमारे पास यहाँ कौन से सही बन रहे हैं, पुराने वर्ड्स मैंने जहाँ यूज किए। ठीक है,
अब फ्रेंड्स इसके अलावा हमारा एक चीज़ और डिफरेंट पूछता है मात्रा का। देखिए फ्रेंड, हमारे पिछले टॉपिक में मात्रा दी हुई थी जिसमें डिफरेंट था छोटा हो बड़ा हो। तो फ्रेंड आपको क्या करना है कि मैक्सिमम ही क्या ट्राई करना होगा कि छोटी ई और छोटा ऊ का इस्तेमाल किया जाए, बड़ी ई और बड़ा ऊ का इस्तेमाल न के बराबर किया जाए। अगर आपके स्टार्टिंग के जो दो वर्ड हैं उसमें आपका छोटी ई हो, बड़ी ई ना हो, ठीक है। वैसे ही ऊ की बात करते हैं, हमारे पास मैक्सिमम वर्ड में क्या हो कि छोटा ऊ ही बने। दिख रहा है यहाँ पे छोटा ऊ वाला, ये वाले ही वर्ड पे फोकस करना है, बड़े वाले पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। देखिए छोटा ई दिख रहा है अपने को, छोटे वाले सही दोनों है, बट हमें फोकस में करना है छोटे वाले पे। बड़े वाले वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत ही कम सही बनते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके क्या होंगे, ये तो पसंद के दोनों के यही यूज ना के बराबर ही करना है, बट मैक्सिमम क्या करना है, आपको कोई दिमाग काम नहीं करता, छोटे वाले पे फोकस करो, ठीक है, जिससे आपका आंसर वहाँ पे बन सके। जैसे छोटी दिख रहा है मती, फिर रवि, राशि, वही हमारे पास यहाँ पे ऊ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। उपहार, फिर कारण, शास्त्र, फिर यहाँ पे बेहो ज़्यादा पूछता है, फिर यहाँ वारस ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी आपको कुछ क्वेश्चन अपन ट्रिक देखते हैं। जैसे हमारी मात्रा में क्या करना, छोटा ऊ का इस्तेमाल करना था, और बाकी हमें 3 पुराने शब्दों के लिए जो हमारे पास हुए थे, पुराने शब्दों के लिए हमारे जो 10 इन 2 स का इस्तेमाल करने को मैं बताया आपको भी मैंने, ठीक है। थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको मैं। इन 2 स पुराने शब्दों के लिए इन 2 स का इस्तेमाल करें, और नए, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, पुराने स के लिए आप इन 2 स का इस्तेमाल करें, ठीक है, और नए शब्द के लिए स का इस्तेमाल करें। वैसे हमारे पास ये, अगर इन तीनों में हमारे पास ये वाला बनेगा, ओके, और एक खाली इसमें पुष्कर और वार में र आएगा। बाकी में यहाँ देखने का है करो, फिर यहाँ पे दाम, ये तुरण, नड़, निर्धन। देखिए मैक्सिमम क्या है, जो थोड़ा सा वर्ड ये नहीं, जो वर्ड थोड़ा सा हार्ड लगे, पुराने लगे, उन्हीं को वर्ड को ज़्यादा सही किया गया है, ठीक है। छोटी ई का ध्यान भी रखा गया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा वर्ड ज़्यादा साइन दिया, उसको भी फोकस किया गया है, ओके। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हम कुछ करते हैं, और वैसे हमारे बिंदु वाले में जिसमें बिंदु दिया हो वही वाला लगाना है। देखिए फ्रेंड, हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको मैं रूल नंबर 1 क्या सिखाया कि आपको देखना है कि छोटा ऊ ही इस्तेमाल हुआ हो, तो जिसमें बड़ा यूज हुआ हो, जिसमें भी बड़ा वर्ड्स यूज किया गया हो, उसको आप कैंसिल ही कर दो भाई कि वो गलत है हमारा। एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिसमें बड़ा यूज किया गया हो ये कैंसल, ये लास्ट ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल हो गया। छोटे ऊ वाले हमारे 2 बचे। अब इसमें से कौन सा होगा कि जब जो छोटा ई भी लगाया है, तो इसमें छोटा ई भी लगा रखा है, तो हमारा कौन सही हो गया, ऑप्शन सी अगर सही हो गया 100% में। ये बाकी हमारा ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी हमें छोटा ई देखना है, तो बड़ी ई वाले दोनों को भगा दो, कोई काम के नहीं है दोनों। देखो हमारे पास 2 बचे, इसमें हमें देखना है कि दोनों सही हो रहे हैं, और दोनों पुराने वर्ड हैं। तो आपको ट्राई करना है पुराने वर्ड्स हो तो मैक्सिमम ये षटकोण वाले स को ही सही करो, अगर ज़्यादा पुराना वर्ड दिखता है तो। वैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से यहाँ फोकस करना है। तो इसमें कोई बड़ा ई दिख रहा है इस बंदे के पास, कैंसल, गायब करो इसको। दूसरा हमारे पास देखो होता क्या है, व्यतीत मतलब लास्ट में त वर्ड आता है, तो इसके लास्ट में थ वर्ड है, इस वर्ड को भी आप कैंसिल कर सकते हो। बचे हमारे 2 वर्ड में आपका मैक्सिमम क्या बनेगा, यहाँ पे व्यतीत वाला, ये वर्ड हमारे पास सही बनेगा, ये भी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। अभी का दिशा शून्य, पहला काम छोटे ही ढूंढना है, इन दोनों पास बड़ी ही है, भैया साइड हट जाओ, तुम दोनों गलत हो। इन दोनों बचे। अब दिशा शून्य वर्ड क्या एक पुराना वर्ड है, तो शून्य कौन सा बनेगा हमारे पास, ये वाला शून्य बनेगा। अगले स्टेप में भी हमारे पास छोटी गायब करनी है, तो भैया बड़ी इन दोनों के पास है, इन दोनों काट दो, बचे इन दोनों लोग। इसमें से क्या करना है, परिचित में दोनों में हम क्या ट्राई करेंगे जो छोटा छोटा ई हो, तो छोटा ई कौन बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो ये वर्ड हमारे पास सही हो गया। यहाँ पे देखो बड़ी इसके पास बड़ी ही है, इस भाई को कैंसिल कर दो, बचे 1 2 3 लोग। अब देखो फ्रेंड, इसमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हमारा सही होना चाहिए था। ये दोनों का आप वर्ड देखते हो तो मेरे को दोनों ऑप्शन सेम दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन क और ग दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ हाँ मिस प्रिंट हुआ है। कोई बात नहीं फ्रेंड, इसमें क्या होगा फ्रेंड, ये जो एक वर्ड है उर्मिल, उर्मिल एक नाम है। अगर कोई पुराना नाम होता है फ्रेंड, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि पहला जो वर्ड होता है हम लोग बड़ी यूज करते हैं, जैसे कि भीष्म, तो भीष्म पितामह के अंदर जो नाम आता है उसमें हम लोग बड़ी ही लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जो पुराना वर्ड लगे, किसी का नाम लगे तो उसमें बड़ा आएगा, ठीक है, उसमें आप छोटे का रूल फॉलो नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा हमारे रूल के अलग है। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, जैसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है फ्रेंड। देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है दिशा शून्य, ठीक है, दिशा शून्य। तो आपको मैंने टिक दिया था कि छोटा ई वाला सही होगा, तो भैया ये हमारा जो ऑप्शन ए है इसे गलत कर दो। ये 2 बचे, दिशा शून्य, शून्य पुराना वर्ड है, तो कौन सही हो गया, सी सही हो गया, बी हमारा क्या गलत हो गया। यहाँ पे मैं 3 चीज दिया हुआ है, तो फ्रेंड आपने थैली वर्ड पहले कभी सुना ही होगा, ठीक है, तो इसमें से कौन सा थैली सही होगा हमारे पास, जो अगर वर्ड सुना, कुछ चीज़ें हमें सुनी होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा सब चीज़ें रूल काम नहीं करता। थैली वर्ड हमारे पास यहाँ पे सही हो गया।
बोला इसमें से कौन सा शब्द गलत है। तो सर आपके आसपास ये केंद्र वर्ड तो आता ही है, केंद्र वर्ड आता ही है। तो अब क्या ये वर्ड तो गलत नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसके लिए यहाँ पे रॉन्ग चला गया। विविध वर्ड भी हमने कहीं कहीं देखा हुआ है, विभिन्न प्रकार का आंसर जवाब दीजिए, तो वो भी यहाँ सही बचा। कौन सा, ये बच्चा जो है ये हमारे लिए पूरी तरह से रॉन्ग हो चुका है। अगला लिखा है कि रंग रंगाट कामना हुनर माँ कच्छ नो मोटो फाड़ो हतो। अभी इसमें बताएं कि इसमें सबसे बड़ा पावरफुल कौन था। तो देखिए फ्रेंड ना, अभी इसमें क्या लिखा है कि अब यहाँ पे तीनों वर्ड सही है, ठीक है, हम तीनों रॉन्ग नहीं कर सकते, बट देखना कि वर्ड हिसाब से सही क्या बन सकता है। जैसे अगर भरत एक तरह नाम होता है, फिर भर्ती मतलब एडमिशन लेना होता है, और भारत हमारे देश का नाम है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करता हूँ भारत, तो भारत ना रंगाट कामना हुनर माँ कच्छ नो मोटो फाड़ो होतो, मतलब कि भारत के जो रंग रंगाई का काम था उसमें हुनर में कच्छ का एक बड़ा योगदान था। तो फ्रेंड हमारे पास सही कौन सा बनता है इस टेबल के हिसाब से, ये वाला। देखिए फ्रेंड्स हमेशा रूल पे जमा जाइएगा, कहीं कहीं हमारा वर्क चेंज भी होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स हमारे पास कुछ और भी चेंजिंग है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स कि इसमें से कौन सा टिफ़िन सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रूल काम करेगा। हमारा रूल क्या था कि छोटी ई ढूंढना है, तो छोटी ई किसके पास दिख रहा है, ब के पास दिख रहा है। काम खत्म करो, देखो आगे मत देखो, वैसे लिखना है। फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, जिसमें भारत वाला आंसर सही था। देखिए फ्रेंड ये भी मैं देखा था, तो इसमें हमें देखना है कि छोटा ई कहाँ से है, छम्मे छोटा ई है। अब यहाँ पुराना वर्ड लग रहा है, तो इसमें यहाँ पुराना वर्ड के साथ कौन सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वही लिखा हुआ है, अगला हमारा टॉपिक दिया हुआ है कि टेक्नोलॉजीनी डैश ए जर्मनी पण आगड़ छे। तो यहाँ पर ये आती है दृष्टि वर्ड, तो हमारे तीनों दृष्टि सही लग रही है, बट ज़्यादा दृष्टि कौन सही है, जिसमें ये वाला वर्ड दिख रहा है। कुछ वर्ड्स आपने देखे हुए, तो वर्ड आपको दिख रहा है गलत ही है सो, ठीक है फ्रेंड। कुछ अपना वर्ड देख के भी गौर कर सकते हो, कुछ हमारे रूल के साथ जाओगे। अब ये फिर से वही आ गया व्यक्तित्व वाला वर्ड, तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, व्यक्तित्व में छोटी ही चाहिए अपने को, तो ऑप्शन का गलत हो गया। दो बचे हमारे पास, दोनों में छोटी ही है, बट होता क्या व्यक्तित्व था अपने पास वर्ड आता है, तो ये सही हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है कौन सी, तो फिर से वो थैली वर्ड बहुत बार आ गया, पहले भी देखा चुका उसको। यहाँ पे लिखा है कौन सी जोड़नी साची, इसमें कौन सी जोड़नी सही है। तो हमने क्या बात की थी, दोनों इसमें जिसमें दोनों मात्रा छोटी छोटी होगी वही सही होगा। तो मिनट में दोनों मात्रा छोटी दी है, इसमें टी बड़ा कर दिया और इसमें र में ई बड़ा कर दिया, गलत हो गया हमारे पास। यहाँ पे देखो बताया था भाई, इसमें कठोर बड़ा, ठीक है हमारे पास। आगे हमारे पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि नीचे में से कौन सी जोड़, तो उर्मिल एक नाम है हमारे पास, तो उर्मिल के लिए हमारे पास क्या होगा कि सब में छोटी, तो ऑप्शन देखो बड़ी ई वाला जो हमारा ऑप्शन था यहाँ पे, ये हमारा रॉन्ग हो गया, बड़ी वाला कैंसिल कर दो। बचे हमारे पास दो लोग, इन दोनों में से हमारे पास कौन सा है, छोटी ई किसके पास है, इसके पास है, बट उर्मिल एक पुराना नाम है, तो उसके लिए मैक्सिमम क्या होता है, बड़ी ई का इस्तेमाल होता है। तो हमारा कौन सा वर्ड हो गया, ए और सही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे हमारे पास श्रीमत वाला वर्ड यहाँ सही होगा, तीनों सब के अंदर हमारे पास पुराना वर्ड है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास एग्जाम में आए हुए दो आंसर हैं, इसके आंसर टिक किए हुए हैं। तो देखिए हमारा जो पुराना वर्ड था उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए को टिक किया गया है पहले से ही, ठीक है। और दूसरे हमारे पास देखिए लिखा है कि मंथन नामनी फिल्म ने सारो, इसमें बोला है कि आपका मंथन नाम की फिल्म के अंदर जो सही शब्द क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखो यहाँ पे प्रसाद पुरस्कार प्रतिसाद तीनों सही है, ठीक है। बट यहाँ के लिए मंथन नाम की फिल्म की नो सारो डैश मड़ियो फ्रेंड, इसमें आना चाहिए हमारे पास पुरस्कार मड़ियो। आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होना चाहिए हमारे पास, पुरस्कार वर्ड यहाँ पे सही बनेगा। तो इसे हैं एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास और कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैं यहाँ से करता हूँ बैक। अगला टॉपिक हमारा समानार्थी शब्द। देखो फ्रेंड्स समानार्थी मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जिसका मीनिंग सेम निकलता हो, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए आप क्या ट्राई करना कि आप बुक के जो शब्दार्थ होते हैं उसको रीड कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम शब्दार्थ से ही क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15-16 पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए रुधिर शब्द मतलब क्या होता है, अपोजिट शब्द होते हैं। ये भी फ्रेंड पता है आपको, जो शब्द वर्ड के वहीं पे लास्ट में दिए होंगे उस पर आप फोकस कीजिएगा। बाकी एक्स्ट्रा में हमें चाहिए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में यहाँ पे बहुत सारे में दे रखे हैं, जो पेज नंबर 16 और 17 पे टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा आपको। उम्मीद है फ्रेंड आपने बहुत सारे जोड़ने के तरीके को सीख लिया होगा। बाकी हाथी और रुधिर शब्द के हमने कुछ तरीके सीखे नहीं हैं, बट फिर भी उसके हमें बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट के अपने पास रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका पेपर गुजराती का अच्छा जाए।